गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू यू ऑल our BDSK Digital Study e-learning platform. Today I am with the chapter magnetic effect of electric current, the new chapter of the class 10th of the physics portion, and my topic is today is the Oersted experiment, something observation, and the second is the magnetic field line. बहुत इजी तरीके से आपको इसको समझना है। अब आप एक नए चैप्टर पढ़ रहे हो। इस चैप्टर में आपको चैप्टर के नाम से बहुत कुछ जानने को मिलता है। मैग्नेटिक इफेक्ट, पहली चीज तो हमें जान लेना चाहिए कि मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेटिक इज द सब्सटेंस व्हिच हैव टू प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज अट्रैक्शन एंड सेकंड इज द रिपल्सिव। फर्स्ट इज अट्रैक्शन एंड सेकंड इज द रिपल्सिव। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये नहीं कि हमें वैसा ही मैग्नेटिक इफेक्ट मिलेगा जैसे हम किसी मैग्नेट को हम ऑब्जर्व करते थे, इफेक्ट इसके जैसा होगा। यानी कि करंट जब किसी वायर में फ्लो करती है तो वो फ्लो करते वक्त भी अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। उसी मैग्नेटिक फील्ड का ऑब्जर्वेशन ओरस्टेड ने किया था। कब? 1777 1851 के बीच में, आज से लगभग 300 साल पहले। अब इनका ऑब्जर्वेशन क्या था, इसे हम जब जानेंगे तो ये हमें पता लगेगा कि कितनी बेसिक चीजें हम लोग चीजों से साइंस क्या होती है आगे बढ़ती है। जिन बच्चों को ये होता है कि अगर हमें साइंस नहीं समझ में आती तो बच्चों सबसे पहले आपको उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टूड करना पड़ेगा, तो अपने आप आ जाएगा। तो ये चैप्टर जो आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं क्लास 10 के बच्चों, ये आपके 12th में भी बड़ा काम देगा। लेसन 3rd यूनिट 2nd एंड 3rd तो कंप्लीटली इसी पे आपको बेस होगा और बहुत सारी चीजें क्या होगी, आपकी रिवीजन होगी। तो यहाँ पर आपको मैं आगे बताऊंगा कि ओरस्टेड साहब ने क्या बताया था, किस तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को उन्होंने समझा था, हम लोग सब समझेंगे। इसके लिए हम लोग एक क्या करते हैं, सर्किट बनाते हैं। लेट्स वी ड्रॉ अ सर्किट। ओके, एक हमने यहां से लगाई, बैटरी बनाई, इसे यहां एक की लगाया, ये वोल्ट मीटर लगाया, ये रेजिस्टेंस लगाया, ये बल्ब लगाया। ये सर्किट हो गई। अब ये सपोज करो कोई इम्पीडेंस नहीं, ये सर्किट आपकी हो गई, आर हो गया, सब आपकी सर्किट हो गई। इसमें से कोई करंट पॉजिटिव नेगेटिव में करंट इसमें से क्या होगा, इधर की ओर ऐसे लूप होगा। और ओरस्टेड ने ये देखा कि जब हम किसी वायर को एक करंट देते हैं सेल के जरिए या बैटरी के जरिए, उसको कोई करंट देते हैं, एक्सटर्नल करंट देते हैं, तो जब वायर में करंट फ्लो होने लगता है तब एक मैग्नेटिक नीडल आप क्या करते हैं, इसके पास ले जाते हैं। आपने प्रैक्टिकल रूम में मैग्नेटिक नीडल को देखा होगा। वो मैग्नेटिक नीडल जब इस करंट कैरिंग वायर के पास हम ले जाते हैं तो उस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। यह डिफ्लेक्शन यह शो करता है कि इसके आसपास तो कुछ तो है। अब वो क्या है, कोई प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस है। वो फोर्स कैसी है, वो फोर्स क्या है, इसके बारे में भी हम लोग आगे चल करके जानेंगे। लेकिन ये तो एक्सपीरियंस होता है कि जब कोई करंट किसी वायर में क्या करता है, फ्लो करता है, तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये ऑब्जर्वेशन हुआ। कैसे क्या, ये बाद में जानेंगे। ये ऑब्जर्वेशन किया किसने, हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड ने 1717 से 1851 के बीच में किया। समझे बच्चों आप? तो क्या किया, एक बार फिर से मैं आपको इसको समझा देता हूं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक, जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्किट लिया है आपका, यहाँ जैसे अब इसमें करंट हमने जब आई फ्लो कराया, आई फ्लो करने के बाद जब करंट पूरी सर्किट में
में क्या करने लगी, फ्लो करने लगी, तो एक छोटा सा, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, चाहे वो प्लास्टिक कोटेड हो, वो चाहे क्या नाम है वैसे ही नेक्ड वायर हो, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। हमारी सेंसिटिविटी कितनी है उस मैग्नेटिक फील्ड को जानने की, कौन सी इंस्ट्रूमेंट कितनी सेंसिटिविटी के साथ उस मैग्नेटिक फील्ड को जान पाती है, ये वहां जरूरी होता है। इसको बच्चों नोट कर लेना। तो मैं एक बार आपको बताता हूँ व्हाट इज ऑरेस्टेड ऑब्जर्वेशन। अकॉर्डिंग टू ऑरेस्टेड ऑब्जर्वेशन you have to completely know that when a current is flowing in a wire, around the wire there is a field in which a test charge can experience force. These experiences area is called the magnetic field, और इसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। एक और स्टेप का ऑब्जर्वेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप बहुत अच्छे। अब जैसे मैग्नेट होता है, अब मैग्नेट के आसपास कोई आयरन की चीज लाओगे तो मैग्नेट उसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी और होती है, जिस मैग्नेट की प्रॉपर्टी जानने के बाद हम लोग इसके आगे के टॉपिक पर और अच्छे से अंडरस्टूड होंगे, वो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब बेटा जो फोर्स उस चार्ज को एक्सपीरियंस हो रहा है, वह फोर्स कुछ तो लगा होगा, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, जिसको बिल्कुल टच नहीं होती, जिसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, इस प्रकार की नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हो गई है। तो ये जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये सपोजली एक लाइन होती है कि माना जाता है कि एक लाइन है जो उस फोर्स को प्रोड्यूस कर रही है, वही इमेजिनरी लाइन को मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहा जाता है। अब ये तो कह नहीं सकते कि नहीं वो जो मैग्नेट के पास जो आयरन रखा हुआ है, उसे कोई जादू गया उसको हाथ से ऐसे पकड़ेगा और लेके चला आएगा, ऐसा तो होता नहीं। It has the imaginary line of force that is called the magnetic field line. लेकिन इन चीजों को जानने से पहले हमको कुछ प्रॉपर्टी मैग्नेट की जाननी पड़ेगी। वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेट के लाइक पोल्स और अनलाइक पोल्स को आप जानते हैं। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर नॉर्थ को नॉर्थ के पास ले आओगे तो रिपल्जन होगा, नॉर्थ को साउथ के पास पोल्स के पास ले जाओगे तो आप दो अलग अलग मैग्नेट ले लें, एक दो मैग्नेट लें, अगर वो आपस में क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, इट्स मींस बोथ हैव द unlike pole, this is north and this is south, then it is the attract. If both have the like pole, this is north pole and this is north pole and both have the repulsion. तो रिपल्सन और अट्रैक्शन का जो प्रॉपर्टी किसी मैग्नेट के पास होता है, वो उस मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की हेल्प हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी जानने में करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन नोट है, जिसको आपको अच्छे से जानना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट आपको लिखा है, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज ऑन साउथ पोल। इमर्ज यानी कि बनती है नॉर्थ पोल से और जाती किधर की ओर है, साउथ पोल की। डायरेक्शन आपकी एक इस पर बहुत सारी रिसर्च हो रही है, बहुत सारी रिसर्च बताई गई इसके डायरेक्शन के बारे में, और सारी रिसर्चेस कंक्लूड करके लाती हैं, इफ द बार मैग्नेट इज फ्रीली टैग्ड विद किसी धागे के साथ अगर हम क्या करते हैं उसको बांध लें, तो वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाएगी। ये भी मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी मानी जाती है। अब बिना मैग्नेट की प्रॉपर्टी के हम कोई भी कंक्लूजन इस चैप्टर में नहीं ले सकते हैं, इसको आपको अच्छी तरीके से जानना है। तो सबसे पहली जरूरी बात, मैग्नेट की प्रॉपर्टी, मैग्नेट के फंक्शन, मैग्नेट क्या होता है, ये सब आपको मैंने आज के वीडियो में बताया। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी मैंने आपको बताया कि द फोर्स द इमेजिनरी लाइन व्हिच एक्ट एज लाइक अ फोर्स ऑफ द टेस्ट चार्ज व्हिच आर नियरेस्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज दैट बेटा हमारे पास कोई एक मैग्नेट हमने लिया, अब ये नॉर्थ पोल हो गई, ये साउथ पोल हो गई। थोड़ी सी जगह में
चलिए एक मैग्नेट लेते हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब यहां से हम एक बार मैग्नेट रखना शुरू करते हैं। बार मैग्नेट रखते ही उसकी जो सुई है, उसकी नीडल है, वो डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन इस तरीके से है, एक आएगी, फिर दूसरी डायरेक्शन ऐसे, फिर तीसरी ऐसे, और फिर सब की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से, यहां से भी चलेगी तो ऐसे, यहां से भी चलेगी तो ऐसे, यहां से भी चलेगी तो ऐसे, और सब की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ की तरफ। किताबों में बहुत तरीके से आपको दिया है कि एक बोर्ड रख लीजिए, बोर्ड पर क्या करें, मैग्नेट कर दीजिए, उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स, छोटे छोटे आयरन के बुरादे बहुत छोटे छोटे जो जिसको अच्छे से अट्रैक्ट कर सके उसको रख दें, तो जो वो आयरन फिलिंग्स है वो पूरी तरीके से अरेंज होकर के इसी तरीके से आपको क्या हो जाएगी, सेटअप में आ जाएगी। ये प्रैक्टिकल है, इससे आपको क्लास 10 में ऐसे प्रैक्टिकल कराया भी जाएगा, आपको जब लैब में ले जाया जाएगा। ओके बेटा, तो नॉर्थ टू साउथ इसकी डायरेक्शन बनती है, इसे आप सीखेंगे, इसे आप बनाएंगे जब हम आपको प्रैक्टिकल रूप में ले जाएंगे। यहां पर एक चीज ये ध्यान रखिए, ये सारी लाइनें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। इट इज इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज ऑन साउथ। ये कहां से इमर्ज होती हैं? नॉर्थ से इमर्ज होती हैं, और कहां पर इमर्ज होती हैं? साउथ पर इमर्ज होती हैं। एंड नेवर क्रॉस टू एनी लाइंस टू ईच अदर, और कोई भी लाइन आपस में एक दूसरे को कतई नहीं काटेगी, बिल्कुल नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एनी लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड। एक भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, सब सेपरेट होती हैं, सबका अपना अलग डायरेक्शन होता है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके कारण इसकी डायरेक्शन की भी क्या होती है, इंपॉर्टेंस होता है इसके कॉन्सेप्ट में। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, पहला तो हो गया कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में भी, एंड द सेकंड नेवर इंटरसेक्ट एनी लाइन टू ईच अदर, एक दूसरे को कोई लाइन क्या करेगी। एंड द थर्ड इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गर होगा वेयर द लाइंस आर नियरेस्ट। जहां पे लाइन क्या होंगी, नियरेस्ट होंगी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। और जहां लाइनें क्या होंगी, दूर होंगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इससे पोल पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है। तो आई थिंक बच्चों आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आज के टॉपिक में मैंने हेंस क्रिस्टियन और स्टेट के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको बताया बेटा कि जब भी किसी वायर में करंट जाता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। एक्सपेरिमेंट के जरिए यही हेंस क्रिस्टियन और स्टेट ने 1771 से 1851 के बीच में बताया था, और मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताई, जिसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके नए कॉन्सेप्ट साथ रहूंगा, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।